हिंदुस्तान में तीसरी बार फिर मोदी सरकार। मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। पाकिस्तान में सियासी बाजी, शरीफ या फिर नियासी। इमरान खान आए, अब नया पाकिस्तान बनेगा। बांग्लादेश में होगा क्या, फिर हसीना या जिया। रूस में करीब चुनाव के दिन, क्रेमलिन में कब तक पुतिन। अमेरिका में बाइडेन जाएंगे, ट्रंप फिर सरकार बनाएंगे। We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. अमेरिका में बाइडेन की विदाई होगी या ट्रंप के दावे हवा हवाई होंगे। पाकिस्तान में इमरान खान जेल से बाहर आएंगे या नवाज शरीफ नए वजीर आजम होंगे। बांग्लादेश में शेख हसीना या खालिदा जिया में कौन हुकूमत की दावेदार होगी। दुनिया के सबसे बड़े देश में पुतिन का ताज बरकरार रहेगा या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सत्ता के केंद्र में एक बार फिर नरेंद्र होंगे। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले महीनों में मिल जाएंगे, क्योंकि 24 में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक देशों में चुनाव होने हैं। बांग्लादेश में जनवरी में चुनाव होंगे, पाकिस्तान में 8 फरवरी को वोटिंग होनी है, रूस में 17 मार्च को राष्ट्रपति का चुनाव होगा, भारत में अप्रैल मई में चुनाव की तारीखें होंगी, तो अमेरिका में इस साल के आखिर में बाइडेन और ट्रंप एक बार फिर चुनाव मैदान में आमने सामने होंगे। बात इतनी सी नहीं है, 2024 में दुनिया के 60 से भी ज्यादा देशों में चुनाव हो रहे हैं। इन देशों में दुनिया की करीब 4 अरब आबादी रहती है। सवाल यह है कि 2024 में दुनिया की राजनीति कैसे बदलेगी, अलग अलग देशों के चुनावी नतीजों का क्या असर होगा। क्या 2024 में ग्लोबल डिप्लोमेसी का केंद्र भारत ही रहेगा। पिछले कुछ सालों के दौरान हिंदुस्तान दुनिया की कूटनीति का केंद्र रहा है। ऐसे दौर में जब कई देश आपसी रंजिश की आग में सुलग रहे हैं, तो भारत के सामने दुनिया में अमन कायम रखने की बड़ी जिम्मेदारी है। 24 के 12 महीनों के दौरान किन बड़े देशों में चुनाव होने हैं, ऐसे समझिए। 2024 में दुनिया का चुनावी सीजन जनवरी में ताइवान से शुरू होगा और साल के आखिर में नवंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के साथ खत्म होगा। इस दौरान इंडोनेशिया, वेनेजुएला, ट्यूनीशिया, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, ईरान, श्रीलंका, रूस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, क्रोएशिया, पोलैंड, रोमानिया, बेल्जियम, ब्रिटेन, मॉरिशस, सेनेगल, साउथ सुडान, ब्राजील, कनाडा और अमेरिका समेत 60 से ज्यादा देश शामिल हैं। धरती का कोई कोना नहीं बचा है जहां 24 की सत्ता की सियासत का जंगी मैदान तैयार न होगा। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि 60 से ज्यादा देशों में होने वाले चुनाव दुनिया की राजनीति को कैसे बदल सकते हैं। शुरुआत अपने देश से करते हैं। देश में लोकसभा चुनाव होने में चंद महीनों का वक्त बाकी है। एक तरफ पिछले एक दशक से सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन है। चुनाव के नतीजे क्या होंगे ये तो 4 महीने बाद ही पता चलेगा, लेकिन इन चुनाव नतीजों का दुनिया भर में असर क्या होगा ये जानने की कोशिश करते हैं। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया और यूरोप से अफ्रीका तक पिछले एक दशक के दौरान दुनिया हिंदुस्तान की ताकत, काबिलियत और हैसियत से बखूबी वाकिफ हो चुकी है। मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया की कूटनीति को निर्धारित करने में अहम रोल निभा रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या होगा, खुद पीएम मोदी की जुबानी सुनिए। मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। मौजूदा वक्त में भारत दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी में शामिल है। प्रधानमंत्री कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि आने वाले 5 सालों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कई देशों को पीछे छोड़ सकती है और पहली 3 इकोनॉमी में शामिल हो सकती है। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो क्या होगा? क्या भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन पाएगा
क्या देश के विकास की रफ्तार बरकरार रहेगी? क्या कई योजनाओं पर ब्रेक लग सकता है? सरकार बदली तो क्या विदेश नीति भी बदल जाएगी? सत्ता बदलने पर कई फैसले भी बदल जाते हैं। अमूमन देश की राजनीति का ऐसा ही इतिहास है। सरकार बदलती है तो कई नीतियां भी बदल जाएंगी। वैसे फिलहाल इंडिया गठबंधन से एनडीए बेहतर हालात में है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी सत्ता की हैट्रिक लगाने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन राजनीति में कुछ भी मुमकिन है। व्लादिमीर पुतिन 2 दशक से रूसियों के लिए यही नाम पहचान है, संविधान है, हुक्मरान है। दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक कहें या यूक्रेन के साथ जंग के जिम्मेदार, प्रेसिडेंट पुतिन के रसूख में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया है। व्लादिमीर पुतिन पहली बार 1999 में रूस के राष्ट्रपति बने थे। उन्हें 1999 के आखिरी दिन बोरिस येल्सिन ने राष्ट्रपति पद सौंपा था। पुतिन जोसेफ स्टालिन के बाद रूस पर सबसे लंबे वक्त तक शासन करने वाले नेता हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ने 2000 का राष्ट्रपति चुनाव 53% वोट से जीता था। 2004 के चुनाव में पुतिन को 71% से ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन 2024 में क्या होगा? क्या व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर क्रेमलिन के किंग बनेंगे? 70 साल के पुतिन पिछले 2 दशक से ज्यादा समय से सत्ता में हैं। पुतिन का कार्यकाल 2024 में खत्म हो रहा है। रूस के संविधान के मुताबिक कोई भी शख्स लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, लेकिन पुतिन ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। मॉस्को की गद्दी पर पुतिन को चुनौती देने वाले ज्यादातर नेता या तो जेल में हैं या रूस छोड़कर जा चुके हैं। इसलिए पुतिन का एक बार फिर राष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है। रही बात रूस के कानून की, तो पुतिन ने उसका भी तोड़ निकाल लिया है। मसलन पुतिन ने खुद की यूनाइटेड रशिया पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। खास बात यह है कि पार्टी से चुनाव लड़ने पर सिर्फ 500 समर्थकों के दस्तखत चाहिए, जबकि निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए 3 लाख समर्थकों की मंजूरी जरूरी है। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने निर्दलीय उम्मीदवार के लिए जरूरी शर्तों को पूरा कर लिया है, जिसके बाद उनकी उम्मीदवारी का ऐलान भी कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि पुतिन के फिर से राष्ट्रपति बनने से यूरोप पर क्या असर हो सकता है? यूरोप के कई देशों के लिए भी 2024 का साल बेहद खास रहने वाला है। नीदरलैंड में हाल ही में चुनाव हुए हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और स्पेन समेत कई यूरोपीय देशों में 24 में चुनाव होने हैं। लेकिन दुनिया की नजर ब्रिटेन पर रहेगी। क्या सुनक सत्ता में फिर आएंगे या अंग्रेजों के देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा? 2 साल से रूस से रंजिश की आग में सुलग रहे ब्रिटेन के लिए 24 का साल खास रहने वाला है। 2024 में ब्रिटेन में भी चुनाव हो सकते हैं। ब्रिटेन में पिछला चुनाव 12 दिसंबर 2019 को हुआ था। अगला चुनाव 28 जनवरी 2025 तक होना है। 5 साल के दौरान अंग्रेजों के देश पर 3 प्रधानमंत्री राज कर चुके हैं। फिलहाल ऋषि सुनक लंदन की गद्दी पर काबिज हैं, लेकिन आने वाले चुनाव को लेकर हुए एक सर्वे के मुताबिक ऋषि सुनक और उनके 15 कैबिनेट मंत्रियों के ऊपर 2024 के आम चुनाव में हार का खतरा मंडरा रहा है। जाहिर है, अगर ऐसा होता है तो यूरोप की राजनीति में उथल-पुथल तय है। सवाल ये है कि ऐसे में अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका में एक बार फिर व्हाइट हाउस के लिए सियासी जंग होने वाली है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश में 24 के आखिर में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सवाल ये है कि बाइडेन प्रेसिडेंट बने रहेंगे या फिर 4 साल बाद फिर से ट्रंप की ताजपोशी होगी। 4 साल तक अमेरिकी सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर काबिज रहने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप की सियासी ख्वाहिश अधूरी है। 2020 में व्हाइट हाउस से रुखसत होने के बाद से ही ट्रंप लगातार खुद को 24 के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट पद के लिए सबसे माकूल कैंडिडेट बताते रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव भले 2024 के आखिर में होने हैं, लेकिन माहौल अभी से बन चुका है। एक सर्वे में तो ये तक सामने आ चुका है कि अमेरिकी चुनाव के दौरान कुछ राज्यों में जो बाइडेन से डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं। इस बीच ट्रंप को सबसे बड़ा झटका भी लग चुका है। अमेरिका की एक अदालत ने ट्रंप को 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। ये फैसला अमेरिका में कैपिटल हिल हिंसा के मामले में दिया गया है। अमेरिका की कोलोराडो कोर्ट ने ट्रंप के खिलाफ ये फैसला दिया है।
लेकिन ट्रंप के पास फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प है। We fight like hell, and if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, यानी 2 ही पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। एक है रिपब्लिकन और दूसरी पार्टी डेमोक्रेट। हर 4 साल में राष्ट्रपति के लिए दोनों पार्टियों के उम्मीदवार आमने सामने होते हैं। एक बार फिर जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुकाबला हो सकता है। सवाल यह है कि अगर ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बनते हैं तो दुनिया पर क्या असर होगा। इसका जिक्र ट्रंप अपनी रैलियों में करते रहते हैं। They're poisoning the blood of our country. That's what they've done. They poison mental institutions and prisons all over the world, not just in South America, not just the 3 or 4 countries that we think about, but all over the world. They're coming into our country from Africa, from Asia, all over the world. They're pouring into our country. Nobody's even looking at them. They just come in. न्यू हैम्पशायर में रैली के दौरान ट्रंप ने अभी से अपने तेवर दिखा दिए हैं। साफ कह दिया है कि अवैध प्रवासियों को अमेरिका में घुसने नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं, ट्रंप यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के दावे से लेकर चीन के साथ फिर से दोस्ती का दावा कर रहे हैं। इंडिया से लेकर अमेरिका और ब्रिटेन से लेकर इंडोनेशिया तक चुनावी नतीजे जो भी होंगे पूरी दुनिया पर असर डालेंगे। कई देशों में सत्ता परिवर्तन दुनिया की कूटनीति और रणनीति को बदल सकता है, वो भी ऐसे दौर में जब यूरोप के दहलीज से लेकर अरब की खाड़ी तक बारूदी धमाकों से दहल रहे हैं। तब ताकतवर देशों में होने वाले चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी।